पहला मूलभूत जो अधिकार हमारे संविधान में है, उसको हमारी पार्टी उसको दिलाने का काम करेगी, संघर्ष करने पर काम करेगी। जैसा हमारे 9-2 18 सीटों पर डाका डाला है, उसके अनुरूप हम आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार है, भारत सरकार है, ये दलित और पिछड़े की बहुत हितैषी बनती है। लेकिन जो 30 मार्च को 23 को जो अधिसूचना जारी हुई नगर निगम कानपुर की, उसमें 1-2 दिन के अंदर करेंगे। इसके बाद अगर हमारी सीटें जो पूरा आरक्षण नहीं मिला सभासद की सीटों पर, तो हम बड़े पैमाने पर आजाद भारत पार्टी डेमोक्रेटिक ये सड़कों पर उतरेगी और इस दलित और पिछड़ा विरोधी और हम बनाएंगे। मेरा प्रयास है, क्योंकि मुझे अभी जो संगठन है वो हाल ही में 10 दिन पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया हूं, तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं अपनी पूरी क्षमता के अनुसार और कार्यकर्ताओं को लेकर कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और जो रिजर्वेशन की लिस्ट थी वो भी सरकार ने ट्रिपल टेस्ट के बाद जारी कर दी है। 30/3 को ये प्रक्रिया पूरी हुई थी और कहा यह गया था कि 7 अप्रैल तक आप जो भी आपत्तियां हैं रिजर्वेशन को लेके वो आप दाखिल कर सकते हैं, अपने अपने जिलों में संबंधित कार्यालयों में दे सकते हैं। उसी कड़ी में आजाद भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। इन्होंने कानपुर में जो लिस्ट जारी हुई है वार्डों को लेकर, वार्ड पार्षदों के लिए जो रिजर्वेशन जारी हुआ है उस पर कुछ आपत्तियां इन्होंने दाखिल की हैं। इनकी आपत्तियां ये है कि पिछड़े वर्ग को जो उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है और शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए था उतनी सीटों का रिजर्वेशन नहीं मिला है। तो हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं और पूछते हैं कितनी कितनी क्या आपत्तियां हैं, कितनी सीटों पे आपत्तियां हैं और अगर नहीं होता है तो कहां तक इनकी ये लड़ाई, ये जो आपत्ति का जरिया है कहां तक आगे तक जाएगा। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद भारत पार्टी आज डीएम कार्यालय पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग गए और डीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपा और उनसे मांग की कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है, भारत सरकार है, ये दलित और पिछड़े की बहुत हितैषी बनती है। लेकिन जो 30 मार्च को 23 को जो अधिसूचना जारी हुई नगर निगम कानपुर की, उसमें जो 110 वार्ड हैं सभासद के और उसको 27% के अनुसार वो सीटें बनती हैं 30, लेकिन लिस्ट में मात्र 21 सीटें दी गई हैं। इसी तरह जो अनुसूचित जाति का आरक्षण है वो बनता है 23 सीट और सीटें दी गई हैं मात्र 14, अर्थात 9 दलित समाज की सीटों पर और 9 सीटें जो है पिछड़े वर्ग की सीटों पर डाका डाला है सरकार ने। और इससे लगता है कि जो सरकार है वो बहुत झूठ बोलती है, वो संविधान विरोधी है और पिछड़ा वर्ग तथा दलित विरोधी भी है, क्योंकि ये 9-9 सीटों का जो घपला है इसको हम बड़े पैमाने पर हमने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इसके बाद 6 तारीख के बाद अगर हमारी जो आपत्तियां हैं उनका निराकरण नहीं होता है तो और सारी संगठनों को साथ में लेकर जो समान विचारधारा के लोग हैं, जो संविधान पर विश्वास करते हैं, दलित और पिछड़ा वर्ग पर आस्था रखते हैं, ऐसे दलों को साथ लेकर हम मीटिंग जल्द 1-2 दिन के अंदर करेंगे। इसके बाद अगर हमारी सीटें जो पूरा आरक्षण नहीं मिला सभासद की सीटों पर, तो हम बड़े पैमाने पर आजाद भारत पार्टी डेमोक्रेटिक ये सड़कों पर उतरेगी और इस दलित और पिछड़ा विरोधी और संविधान विरोधी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम आजाद भारत पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है पूरा। थोड़ा सा डिस्क्राइब करें प्लीज कि पुरुषों महिलाओं को मिला के रिजर्वेशन नहीं कंप्लीट हो रहा है दोनों में। तो आपने काउंट किए हैं कि ओबीसी में कितने हैं, क्योंकि शायद आप इसमें दिखा रहे हैं कि 27% में 33% महिलाओं को है। इसमें वर्तमान में पुरुषों को जो मिली है 27 में केवल 14 सीटें मिली हैं, बाकी महिलाओं को आरक्षित है। तो आपने देखा है कि पुरुष और महिला मिला के कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं?
हम लोग आजाद भारत पार्टी के लोग मोटा हिसाब जानते हैं। जो दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं और इतने ज्यादा जागरूक होते तो हम लोगों का ये हक न मार पाते। मोटा मोटा है कि हम स्त्री पुरुष आपस में विश्वास रखते हैं, इसलिए और सामंजस्य भी है आपस में। हमको 30 सीटें चाहिए, वो पुरुषों में दें या महिलाओं में दें। इसी तरह दलित समाज में भी हमें 23 सीटें चाहिए, वो जहां आरक्षण उन्हें स्थापित करना हो वो वहां स्थापित करें। आप ट्रिपल टेस्ट जो हुआ है ओबीसी रिजर्वेशन को लेके, क्योंकि आप भी ओबीसी समाज से ही आते हैं, तो ओबीसी रिजर्वेशन को लेके जो ट्रिपल टेस्ट, आप उससे बिल्कुल सहमत हैं? एकदम सही हुआ है? टेस्ट में बहुत बड़ी धांधली है, जहां तक कैसी क्या धांधली? जानकारी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया तो अब कैसी धांधली? धांधली इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना क्या है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जो कानपुर की लिस्ट जारी हुई है उससे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कोई जांच नहीं की है, देखा परखा नहीं है। जहां तक जो टीम आई थी कानपुर में, पिछड़ा वर्ग की टीम आई थी, वो जिस दिन कहा गया था कि आज लोग अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे, उस दिन वो टीम आई नहीं और होली के बाद आई, उसकी किसी को सूचना नहीं दी गई और बहुत सारे संगठन वंचित रह गए अपनी आपत्ति दर्ज कराने से। इसलिए इस जो पिछड़ा वर्ग है ये मुझे लगता है कहीं न कहीं सरकार से पीड़ित है और जो ओछी मानसिकता के लोग हैं ऐसी हरकत की है। इससे प्रतीत होता है कि कानपुर से कोई आपत्तियां दर्ज नहीं हुई हैं, क्योंकि उसमें विपक्षी दलों को लोगों को आमंत्रित ही नहीं किया गया। ये बात ना तो समाजवादी पार्टी को भी नहीं पता है, बसपा को भी नहीं पता है कि ये, और कांग्रेस को भी नहीं पता है जो आप आपत्ति उठा रहे हैं ओबीसी ट्रिपल टेस्ट को लेके। अब ये वो दल समझें, अब हमारा काम है। आप ये आपत्ति, जैसे जब पता चल गया था कि हाँ ट्रिपल टेस्ट पूरा हो गया है, आपने निर्धारित जितना समय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी माफ कीजिएगा, उससे पहले ही पूरा हो गया है, इसके बाद भी तब भी आप जा सकते थे। अब एकदम से ये जब अधिसूचना जारी होने वाली इस समय पे ये करना क्या? नहीं नहीं, अगर सरकार ने हमें कोई चांस दिया है तो हमें चांस लेना चाहिए और सरकार की नीति नियत साफ है तो हमें हमारी बात को सुनना चाहिए और संविधान के अनुरूप उसका निराकरण करना चाहिए। आप आ रहे हैं चुनाव में? मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन बहुत पार्टी चुनाव लड़ाने का काम करेगी। रजिस्ट्रेशन हो गया है आपका यहाँ पे? रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारी विचारधारा से बिलोंग करते हैं तो ऐसे लोगों को समर्पित प्रत्याशी हम बनाएंगे और उनको हम तन मन धन से सहयोग करेंगे। तन मन और धन भी आपने बोला है साथ में। मेयर के लिए कोई कैंडिडेट आ रहा है आपका? प्रयास जारी रहेगा, अगर कोई सुटेबल कैंडिडेट मिलता है तो निश्चित रूप से हम उतारेंगे। क्योंकि कहा यही जाता है ना कि हम लोग बार बार दूसरी पार्टियों पे दोषारोपण करते रहते हैं कि ओबीसी और एससी के लिए उन्होंने काम नहीं किया, वो छल गए। तो जब आपने स्टैंड लिया है कि पार्टी आगे बना चुके हैं और इस तरह से प्रक्रियाएं कर रहे हैं, तो नेता बनाने की जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। नहीं, नेता हम बनाएंगे, मेरा प्रयास है। क्योंकि मुझे अभी जो संगठन है वो हाल ही में 10 दिन पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया हूँ, तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ अपनी पूरी क्षमता के अनुसार और कार्यकर्ताओं को लेकर कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जहाँ तक अन्य दलों की बात है, वो सक्षम दल हैं और उनको चाहिए कि जो कानपुर नगर निगम का आरक्षण पर दलित और पिछड़े समाज पर डाका डाला गया है, उन लोगों को आगे आना चाहिए। और अभी समय है 6 तारीख तक, वो मैं चाहूंगा, उनसे निवेदन करूंगा जो सारे विपक्षी दल हैं कि इसमें आपत्तियां दर्ज कराएं और उनकी जो विचारधारा है उनके अनुरूप भारत के संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं उनको सुरक्षित करने का काम करें। एक चीज मुझे बताइए आप प्लीज, लगातार हम लोग विचारधारा की बात कर रहे हैं, आप भी बार बार विचारधारा की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। आपने जो पार्टी बनाई है, किस विचारधारा पे पार्टी बनाई हो, क्या एजेंडे लेके आपने बनाई है कि नहीं हम जब चुनाव में आएंगे, सत्ता में आएंगे या सत्ता में भागीदारी करने जाएंगे या किसी के सहयोग से आगे बढ़ेंगे, तो किस विचारधारा को लेके आगे बढ़ेंगे, वो टिकेगी नहीं? जो हमारी विचारधारा है, जो संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं,
सबसे पहला मूलभूत जो अधिकार हमारे संविधान में है, उसको हमारी पार्टी उसको दिलाने का काम करेगी, संघर्ष करने पर काम करेगी। जैसा हमारे 9 दूनी 18 सीटों पर डाका डाला है, उसके अनुरूप हम आपत्तियां दर्ज कराई हैं। साथ ही जो मजदूर वर्ग है, जो सफाई कर्मचारी है, बहुत सारी जो एक सबसे बड़ी है, क्योंकि मैं राजनीतिक दल का व्यक्ति हूँ, क्योंकि जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी की पेंशन तो खत्म कर दी गई है, लेकिन जो राजनेता हैं, कोई एमपी रहा, एमएलए रहा और फिर अन्य जय बार रहा, उसकी पेंशन सब मिल रही है। ये आपके एजेंडे हैं। मैंने आपसे विचारधारा पे पूछा था कि विचारधारा क्या है? विचारधारा जो हमारी बाबा साहब की विचारधारा है, दलित और पिछड़े समाज और सर्व समाज के जो अधिकार हैं, उनको दिलाने का काम ये पार्टी करेगी। मतलब बाबा साहब की विचारधारा पे काम करना चाहते हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा पे आप काम करना चाहते हैं। ठीक है। तो डीएम साहब की तरफ से क्या आश्वासन मिला, कुछ बोला उन्होंने? डीएम साहब तो उपलब्ध नहीं थे, लेकिन एसडीएम साहब ने कहा है कि हम आपका ये जो पत्र है, ये डीएम साहब को सौंप देंगे और इसके बाद जो होगा 6 तारीख बाद आपको अवगत करा दिया जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।